मत लो, लेकिन किनारे पर बैठे मत रह जाना। जब किनारे पर बैठ के तुम अपने स्वभाव को पहचान लो, तटस्थ होके जब तुम अपने को जान लो, कूटस्थ होके जब भीतर की प्रतिभिज्ञा हो जाए, तो लौट आना, उठा लेना पतवार। मगर हाथ जब तक पतवार उठा सकते हैं, कंठ स्वर जब तक हैया हो गा सकते हैं, तब तक ऐसी अनंत तटस्थता शर्मनाक है। और मैं तुमसे कहता हूं, सदा ही हाथ पतवार उठा सकते, और अगर साक्षी के ना उठा सकें तो किसके उठाएंगे? क्योंकि साक्षी नहीं उठाता, साक्षी तो देखता है, परमात्मा उठाता है। साक्षी नहीं नाचता, साक्षी तो देखता है, परमात्मा नाचता है। लेकिन अब वो परमात्मा को रोक नहीं रखता, वो कहता है नाचो, हैया हो करना है, हैया हो करो। अब जैसा हो। इसी को अगर तुम ठीक से समझो तो अष्टावक्र बार बार कहते हैं, जो होता हो, जैसा होता वैसा हो, वालबत। ख्याल रखना, छोटे बच्चे जैसा होना, साक्षी के पार चले जाना है, फिर लीला में उतर आना है। चलो प्रेम से, रुको करुणा पर, बढ़ो साक्षी तक। साक्षी भाव में रुक जाने की, ठहर जाने की बड़ी प्रबल आकांक्षा पैदा होती है, ख्याल रखना। क्योंकि बड़ा सुखद है साक्षी भाव, परम शांत है, कोई लहर नहीं उठती। जन्मों जन्मों के सताया हुआ आदमी जब वहां पहुंचता है तो सोचता है आ गए, मगर मैं तुमसे कहता हूं अभी भी नहीं आए। अगर सोचा कि आ गए तो अभी भी नहीं आए। ये आने का जो भाव पैदा होता है, ये बहुत बहुत जन्मों की पीड़ा, चक्कर, उपद्रव, शोरगुल के कारण होता है। ये उसकी प्रतिक्रिया है। थोड़ी देर जब बैठोगे साक्षी की छाया में, विश्राम कर लोगे थोड़ा। अष्टावक्र कहते हैं चित्त विश्रांति। जब चैतन्य में विश्राम कर लोगे, विराम कर लोगे, फिर ऊर्जा उठेगी। विश्राम का अर्थ ही होता है कि तुम फिर श्रम करने को तैयार हो गए। जिस विश्राम से श्रम करने की क्षमता ना आए, वो विश्राम नपुंसक है, वो विश्राम ही नहीं। तुम रात भर सोए, तुम कहते हो रात गहरी नींद आई, बड़ा विश्राम हुआ। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि सुबह तुम गड्ढा खोदने लगे, कि लकड़ियां काटने लगे। तुम कहते हो रात भर खूब विश्राम किया, अब ऊर्जा भर गई, अब कुछ करने का मन होता है। साक्षी विश्राम है, लेकिन विश्राम का प्रमाण क्या है? कि तुम वस्तुतः विश्राम को उपलब्ध हुए। जो आदमी रात विश्राम को उपलब्ध होता है, सुबह काम पर चला जाता है। और जो आदमी रात भर करवट बदलता है, सुबह भी उठने का मन नहीं करता। वो आदमी कहता है विश्राम हो ही नहीं पाया, कैसे जाऊं काम पर, आज तो पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहने का मन होता है। जो आदमी सुबह बिस्तर में ही पड़ा रहे, क्या तुम ये कहोगे इसने विश्राम कर लिया? तुम भी मानोगे ये बात कि इसका विश्राम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए पड़ा है। जो उठ गया सुबह, उठा ली कुदाली, उठा लिया फावड़ा, चल पड़ा काम पर, तुम भी कहोगे कि रात खूब विश्राम कर लिया मालूम होता। गीत गुनगुनाते और गड्ढा खोदने चले हो।